आप देख रहे हैं स्टोरी बाय मीरा राज की सुंदर सी प्रस्तुति। कर्तव्य निष्ठा और त्याग की भावना से जुड़े हुए हैं। इसका सारांश विस्तार से इस प्रकार है। निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। भरत का अपने बड़े भाई राम के प्रति प्रेम निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ था। जब कैकेयी ने राम को वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग की, तो भरत ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने न केवल अपनी मां के इस षड्यंत्र की निंदा की, बल्कि स्वयं राजा बनने से भी इनकार कर दिया। त्याग और आदर्श भाई का कर्तव्य। भरत ने अपने जीवन में त्याग और सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। जब राम वनवास गए, तो भरत ने राजगद्दी संभालने के बजाय राम के खड़ाऊं पादुका पहाकार को सिंहासन पर स्थापित किया और खुद को केवल राम के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इस दौरान राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत किया। भाईचारे और धर्म का पालन। भरत का आचरण यह दर्शाता है कि उन्होंने धर्म और कर्तव्य को सर्वोच्च माना। वे अपने बड़े भाई के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान थे। जब राम ने उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह किया, तो भरत ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि अयोध्या के राजा केवल राम हो सकते हैं। असाधारण प्रेम और विश्वास। भरत ने राम के प्रति जो प्रेम और विश्वास दिखाया, वह असाधारण था। उनका आचरण यह साबित करता है कि सच्चा प्रेम त्याग और निस्वार्थता में निहित होता है। उन्होंने 14 वर्षों तक राम के लौटने का इंतजार किया और उनकी अनुपस्थिति में भी अयोध्या के शासन को राम के आदेशानुसार चलाया। भरत का मानवीय गुण। भरत में मानवीय गुणों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कभी भी सत्ता के लिए लालच नहीं किया। उनका समर्पण और करुणा यह साबित करती है कि वे न केवल एक आदर्श भाई थे, बल्कि एक सच्चे इंसान भी थे। राम का वनवास और भरत का दुख। जब कैकेयी ने राम को वनवास भेजने का आदेश दिया और भरत को राजा बनाने की बात की, तो भरत को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उन्हें इस निर्णय की कोई समझ नहीं आई और उन्होंने अपनी मां के फैसले का विरोध किया। भरत ने कहा, मेरे लिए राम का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। उनका यह दुख और संवेदना यह दर्शाते हैं कि राम से उनका प्रेम केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आत्मीयता और निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक था। राम की खड़ाऊं का सम्मान। भरत ने अयोध्या के सिंहासन पर राम की खड़ाऊं चुदेव के वो कह और उन्होंने खुद को राम का प्रतिनिधि मानते हुए शासन चलाया। इस कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि भरत ने राजगद्दी को नकारा और केवल राम के आदेशों को ही मान्यता दी। उनका यह कार्य यह दिखाता है कि उन्होंने अपनी स्थिति और सत्ता को किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत लाभ के रूप में नहीं लिया। राम का लौटने का इंतजार। भरत ने 14 वर्षों तक राम के लौटने का इंतजार किया, जबकि उन्हें अयोध्या में पूरी तरह से शाही सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। इस समय में उन्होंने अपनी मां कैकेयी से भी दूरी बनाए रखी और अपने निर्णय से यह सिद्ध कर दिया कि उनका एकमात्र उद्देश्य राम का आदर्श पालन करना था। उनका यह प्रतीक्षा काल भी एक प्रतीक था, जिसमें उन्होंने राम के लौटने के बाद ही शासक बनने की इच्छा व्यक्त की। निष्ठा और विश्वास। भरत का जीवन न केवल राम के प्रति निष्ठा का प्रतीक था, बल्कि उनके कर्तव्य और धर्म के प्रति भी एक गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने कभी भी राजसत्ता को निजी हितों से जोड़ने की कोशिश नहीं की। अयोध्या वापस बुलाया तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि राम का ही सिंहासन है। भ्रातृत्व का आदर्श। भरत का जीवन और कार्य भाईचारे का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे जानते थे कि परिवार में भाई बहन के रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इस रिश्ते के कारण उन्होंने अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। उनका यह समर्पण और त्याग यह सिद्ध करता है कि भाईचारे में कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। राम के प्रति निर्विवाद निष्ठा। भरत ने राम के प्रति अपनी निष्ठा को कभी भी डगमगाने नहीं दिया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। जब उन्हें पता चला कि राम वनवास पर जा रहे हैं, तो वे न केवल शोकित हुए, बल्कि यह भी माना कि अयोध्या का शासन केवल राम के योग्य है। वे एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोच सकते थे कि वे राम के स्थान पर शासन करें। भरत का यह निर्णय यह प्रमाणित करता है कि उनका धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर था।
कैकेयी से अलगाव। कैकेयी से संबंध वनवास के बाद बहुत ही जटिल हो गया था। जब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा किए गए निर्णय और उसकी वजह से राम को वनवास भेजा गया, माबी तो उन्होंने मां से भी दूरी बना ली। इसके बावजूद उनका कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि वह अपनी मां को अपमानित करे। उनका यह निर्णय यह दर्शाता है कि उन्होंने पारिवारिक सम्मान और धर्म को प्राथमिकता दी और कैकेयी से व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन किया। राम का स्वागत और आश्वासन। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब राम वापस लौटे तो भरत ने उनका स्वागत बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ किया। भरत ने राम से विनती की कि वे अयोध्या वापस आकर शासन करें, क्योंकि उन्होंने खुद को राम का प्रतिनिधि माना और खुद को राजा बनने के योग्य नहीं समझा। उन्होंने राम से यह भी कहा कि वह पूरी तरह से राम के आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे और राजा का सिंहासन केवल राम का है। इस प्रकार भरत का समर्पण और निष्ठा बहुत गहरे थे, जो उनके भाई के प्रति उनके प्रेम और आदर्शता को दर्शाता है। भरत का राजधर्म और भ्रातृत्व धर्म। भरत के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य था राजधर्म और भ्रातृत्व धर्म का पालन। वे जानते थे कि उनका पहला कर्तव्य राम के प्रति निष्ठा रखना है और इसी वजह से उन्होंने खुद को अयोध्या का राजा मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने एक आदर्श भाई की तरह राम के वनवास में एक प्रकार का राजनैतिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखा और अपनी शक्ति का उपयोग केवल राम के नाम पर किया। भरत की निरंतर प्रतीक्षा और तपस्विता। भरत ने 14 वर्षों तक राजमहल का ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से परे जीवन व्यतीत किया। उन्होंने न केवल भौतिक सुखों का त्याग किया, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी राम की प्रतीक्षा में तपस्वी जैसा जीवन बिताया। उनकी तपस्या और श्रद्धा यह दर्शाती है कि उन्होंने अपने भाई के बिना जीने का कोई मार्ग नहीं देखा। इस समय में उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत सुखों का परित्याग किया, बल्कि पूरी अयोध्या के भविष्य को राम के लौटने से जोड़कर देखा। भरत का सम्मान और आदर्श। भरत के जीवन के हर पहलू में उनका आदर्श, त्याग और भाईचारे का सम्मान देखने को मिलता है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति, ऐश्वर्य की और सुख के लिए कोई समझौता नहीं किया। वे अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान थे और उन्होंने कभी भी अपनी मां, पत्नी या राज्य के अन्य लोगों के प्रति अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। उनका जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म और निष्ठा के प्रति सच्चा रहता है तो वह समाज और परिवार में हमेशा सम्मानित होता है। भरत का स्वयं की इच्छाओं का त्याग। भरत ने कभी भी अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दी। जब राम को वनवास दिया गया और उन्हें राजा बनने का अवसर मिला तो उन्होंने इसे एक प्रकार का मानसिक संघर्ष माना। यह तथ्य कि भरत ने अपने लिए राजगद्दी स्वीकार करने के बजाय राम के खड़ाऊं साहिब को बनाए रहे, चीज को सिंहासन पर रखा और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का निर्णय लिया। यह साबित करता है कि उनका पहला कर्तव्य और प्राथमिकता राम के प्रति उनके प्रेम और सम्मान को रखना था। वे जानती थीं कि राजसत्ता का वास्तविक हकदार केवल राम है और इसीलिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरी तरह से त्याग दिया। भरत का राम के प्रति निस्वार्थ विश्वास। भरत ने न केवल अपने परिवार के भीतर बल्कि समाज के बीच भी राम के प्रति अपने विश्वास और निष्ठा का उद्घाटन किया। जब राम ने वनवास के समय अपनी खड़ाऊं को भेजी थीं, तो भरत ने उसे एक पवित्र प्रतीक माना और खुद को राम का केवल प्रतिनिधि मानते हुए राज्य के संचालन में संलग्न हुए। यह तथ्य दर्शाता है कि भरत के लिए राम का आदेश ही सर्वोपरि था। उन्होंने खुद को किसी भी शाही सुख और ऐश्वर्य से दूर रखा और जीवन भर राम के आदर्शों और उनके आदेशों का पालन किया। राम का आदर्श पालन करने की प्रतिज्ञा। भरत का जीवन राम के आदर्शों को अपनाने का जीवन था। जब राम वनवास से लौटे तो भरत ने उनका स्वागत किया, लेकिन इस स्वागत के साथ ही उन्होंने राम से यह भी निवेदन किया कि वह अयोध्या में शासन करें, क्योंकि वह स्वयं अपने आप को राजा बनने के योग्य नहीं मानते थे। कार्य यह सिद्ध करता है कि उनका आदर्श केवल भाई के लिए नहीं बल्कि राजा के रूप में भी राम के प्रति गहरी निष्ठा और श्रद्धा को व्यक्त करता है। भरत और राम के रिश्ते में आत्मीयता और विश्वास। भरत और राम के रिश्ते में जो आत्मीयता और विश्वास था वह कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ा। जब राम ने वनवास जाने का आदेश दिया और उनके साथ कोई और नहीं था
तब भी भरत ने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें कोई दूसरे विकल्प का पालन करना चाहिए। भरत का यह मानना था कि राम के बिना उनका अस्तित्व कोई अर्थ नहीं रखता। यह दर्शाता है कि उनके लिए राम केवल उनके भाई नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे आदर्श थे जिनका अनुसरण करना उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। राम के राज्याभिषेक का महत्व। भरत ने कभी भी यह नहीं चाहा कि वह खुद अयोध्या के राजा बने। उन्होंने हमेशा यह माना कि केवल राम ही अयोध्या के आदर्श और सशक्त शासक हो सकते हैं। जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह भरत के लिए आंतरिक रूप से एक सम्मान और संतुष्टि का कारण था, क्योंकि उनका मानना था कि राम का राज्याभिषेक होना अयोध्या के कल्याण का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। भरत के मन में कभी भी यह विचार नहीं आया कि राज्य की शक्ति या वैभव को स्वयं ग्रहण करें। वे पूरी तरह से राम के आदेश के अनुसार ही जीवन जीते थे। निष्ठा और पराक्रम। राम के लिए भरत की निष्ठा न केवल भावनात्मक थी, बल्कि यह उनके आंतरिक पराक्रम का प्रतीक भी थी। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और न ही अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी प्रकार का समझौता किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि कर्तव्य और निष्ठा के रास्ते पर चलने से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। उनके निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव ने उन्हें न केवल राम के प्रिय भाई के रूप में बल्कि एक आदर्श इंसान के रूप में भी स्थापित किया। भरत की निरंतर तपस्या और साधना। भरत ने राम के बिना अयोध्या का राज्य तो संभाला, लेकिन उसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत सुख या ऐश्वर्य नहीं लिया। उन्होंने अपनी संपूर्ण ध्यान और तपस्या राम की सेवा में समर्पित कर दी थी। राम के खड़ाओं की सेवा करते हुए उन्होंने 14 वर्षों तक एक तपस्वी जीवन बिताया, जिसमें वह न तो शाही भोगों का सेवन करते थे और न ही कोई अन्य सांसारिक सुख लेते थे। यह भरत के अत्यधिक तप और साधना को दर्शाता है, जो उनके राम के प्रति अपार श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक था। निष्कर्ष। भरत के जीवन का हर पहलू यह सिद्ध करता है कि वह राम के लिए न केवल एक आदर्श भाई थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को राम के आदेशों, उनके धर्म और उनके आदर्शों के अनुरूप ढाला। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और त्याग व्यक्ति के चरित्र और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राम के प्रति उनका निस्वार्थ प्रेम और उनके आदर्शों का पालन उन्हें राम के सबसे प्रिय और आदर्श भाई के रूप में स्थापित करता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।